जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। तो आज फिर लेकर आए हैं टॉप 300 क्वेश्चन वाली सीरीज का अगला वीडियो। आज का डे 8 यानी 8वीं क्लास है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक मील में कितने मीटर होते हैं? जो एक मील होता है ना, उसमें कितने मीटर होते हैं? तो ऑप्शन है 1000 मीटर, 1609 मीटर, या 2000 मीटर, या 1706 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1609 मीटर। अगर प्रश्न ये पूछता कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो फिर इसका आंसर बन जाता 1000 मीटर। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है, या ऊर्ध्वपातन कहलाता है, या आसवन कहलाता है, या हिमनीकरण कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, टीक के काटने से कौन सा रोग होता है? अब ये देखो, टीक के काटने से टाइफाइड होता है, या लाइम रोग होता है, रेबीज होता है, तपेदिक होता है? तो इससे होता है लाइम रोग। ठीक है, और ये टाइफाइड किससे होता है? घरेलू मक्खी से। घरेलू मक्खी से घरेलू मक्खी से कौन सा रोग होता है? तो ये टाइफाइड होता है। अगर रेबीज किसी काटने से होता है, तो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। ठीक है, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। और ये तपेदिक क्या है? ये टीबी रोग है। ठीक है, टीबी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोरोफार्म में कौन सा तत्व होता है? कार्बन व हाइड्रोजन होता है, या कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन होता है, या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, या कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा CO। क्या था ना इसमें, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा? क्लोरोफार्म में। तो क्लोरोफार्म में कौन सा होता है? कार्बन होता है एक, तो हाइड्रोजन होता है, और एक क्लोरीन होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की, चैडविक ने की, या थॉमसन ने की, या न्यूटन ने की? तो देखो, इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं ना। अगर इसकी जगह रदरफोर्ड की जगह क्या होता? गोल्डस्टीन होता। गोल्डस्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या मानते हैं? गोल्डस्टीन। लेकिन ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं है, तो इसके कारण ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। अगर इसमें रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों होता तो आंसर सही गोल्डस्टीन का माना जाता। लेकिन ऑप्शन के अंदर प्रोटॉन की खोज किसने की? तो ये गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन ऑप्शन में नहीं होने के कारण अपन रदरफोर्ड लगाएंगे, क्योंकि गोल्डस्टीन के बाद में इन्हीं का नाम आता है। ठीक है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों को प्रोटॉन की खोज में आते हैं। थॉमसन, देखो इसकी एक ट्रिक होती है, ट्रिक के बारे में बता दूं मैं तुम्हारे को। इसकी ट्रिक होती है, ईंट पर नाचे नाराज। नाचे। ठीक है, ई से होता है इलेक्ट्रॉन। 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 ठीक है, और टी से होता है थॉमसन। थॉमसन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जैसे थॉमसन ने की थी। प से होता है प्रोटॉन, और इसमें रदरफोर्ड आ जाएगा। जैसे अगली स्लाइड ले लेते हैं। पर से हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन। और र से हो जाएगा रदरफोर्ड। ठीक है, और इस नाचे से हो जाएगा नाचे। न से हो जाएगा नाभिक। नाभिक। ठीक है, नाभिक से हो जाएगा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस श्रेणी
में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होते हैं। एल्केन श्रेणी में या एल्कीन श्रेणी में, एल्काइन श्रेणी में, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, एल्केन श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बल के कारण ग्रह बंधे हैं? घर्षण बल के कारण, नाभिकीय बल के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या चुंबकीय बल के कारण? करेक्ट आंसर होगा इसका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, पास्कल होता है, केल्विन होता है, सेंटीग्रेड, ठीक है, सेंटीग्रेड होता है। इसका केल्विन हो जाएगा। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और दाब का क्या होता है? पास्कल। दाब का पास्कल हो गया और कार्य का जूल हो जाएगा, ठीक है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, या शून्य होगा, या अनंत होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। किसी वस्तु पर विपरीत बल लगा रहा है तो किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या अनंत? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऋणात्मक। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है, और अपने यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।